नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे यदि पशु में डायरिया हो जाए, यानी डायरिया जिसको पेट खराब बोलते हैं, यानी पेट झड़ी हो जाए, दस्त करे, पूरा पतला गोबर करे, यानी पानी के जैसा गोबर करे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप क्या क्या दे सकते हैं और किन किन कारणवश होता है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, पशु में जो डायरिया होती है वो अधिकांश मात्रा में, इसका कारण है कि अधिकांश मात्रा में अगर आप कोई अनाज खा ली, उसके कारण भी होता है। अगर आप अच्छा जो खिलाते हैं, पुआल भूसा भूसी सब खिलाते हैं, वो अगर ख़राब खिला रहे हैं, यानी पुराना खिला रहे हैं, सड़ा हुआ खिला रहे हैं, तो उसके कारण भी होता है। एक ही भोजन को यानी ज़्यादा मात्रा में अगर हरा चारा खिला रहे हैं, तो उसके कारण भी होता है। तो डायरिया होने का अनेकों कारण है। आपको कुछ सिम्टम जानना भी है, इसका क्या सिम्टम क्या क्या होती है। तो डायरिया होने के बाद पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, बिल्कुल मन मार के खड़ी रहती है और बार बार गोबर करती है, यानी पतला दस्त बार बार निकालेगी। लगभग 1 घंटा में आपको 4 बार 5 बार ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पानी निकाल रही है। तो ये सब जो निकाल रही है, इसका सिम्टम हुआ। और डायरिया में पशु खाना पीना बंद कर देती है, जुगाली करना बंद कर देता है, मन मार के खड़ी रहती है। तो आपको इसमें देना क्या है, तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि आप कृमि का जो दवा आती है, हाईटेक बोलस आती है, जो कि एवर्मेक्टिन साल्ट की आती है, वो भी सिंगल डोज की आती है, तो आप इसे पूरा खिला सकते हैं। एक फेटवंडा जो साल्ट की आती है, फेंटास 3 ग्राम की, आप वो भी दे सकते हैं। यानी आपको कृमि का दवा देना है। तो इंजेक्शन के रूप में से आप क्या दे सकते हैं। देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है, पहला इंजेक्शन जीट लगा रहे हैं, जिसको सीपीएम बोलते हैं, वो भी 10 ml लगा रहे हैं और इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, किस किस विधि से लगाया जाता है। तो इंजेक्शन के अलावा आप इसे और क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कृमि का दवा देना है, उसके बाद लीवर टॉनिक देना है, जो कि ब्रोटोन की आती है, लिवोटास की आती है। आपको 50 ग्राम जो लीवर टॉनिक आती है, वो प्रत्येक दिन देना है। यानी लीवर टॉनिक पे डोज भी लिखा रहता है कि गॉड को कितना देना है, शिप को कितना देना है, हॉर्स को कितना देना है, काऊ को कितना देना है और बेफेलो को कितना देना है। देखिए, दूसरा इंजेक्शन हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है, वो सल्फाडिमाइडिन का लगाएंगे, यानी इंट्रावेनस लगाएंगे। तो इंजेक्शन के रूप में जीट लगाएं, सल्फाडिमाइडिन लगाएं, और बी कम्प्लेक्स की जो इंजेक्शन आती है बेलामाइल, वो भी लगा सकते हैं आप, ताकि लीवर को मजबूत करे, भूख बढ़ाए। तो बेलामाइल का इंजेक्शन। और कभी कभी पशु का पेट में भी दर्द रहता है, तो आप उस जगह स्पासनील आती है, वो भी लगा सकते हैं। और बॉडी वेट के अनुसार लगती है इंजेक्शन। जीट लगाएं 10 ml, सल्फाडिमाइडिन यहाँ पे हमने लगभग 12-13 ml के आसपास लगाए हैं। स्पासनील के इंजेक्शन भी 12-13 ml लगाए हैं। लगभग 3 क्विंटल की गाय होगी, तो आपको हमेशा बॉडी वेट के अनुसार लगाना है। हम आपको फिर बता दें कि शुरू से कि क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले आप कृमि का दवा दीजिए, फेंटास की जो बोलस आती है वो दे सकते हैं, और एवर्मेक्टिन की जो बोलस आती है, यानी दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। उसके बाद लीवर टॉनिक दीजिए, या तो ब्रोटोन दीजिए या तो लिवोटास दीजिए, ऐसे बहुत सारे लीवर टॉनिक आती है। तो कृमि का दवा हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, इंजेक्शन के रूप में सल्फाडिमाइडिन, जीट, बी कम्प्लेक्स, स्पासनील, यानी 4 इंजेक्शन लगाएं, आप वो दे सकते हैं। उसके बाद साइड थेरेपी के रूप में आप इसे सल्फाडिमाइडिन की बोलस भी दे सकते हैं, नेबुलिन की पाउडर आती है वो भी दे सकते हैं। साइड थेरेपी में आप ये सब खिला सकते हैं। इन सब चीज़ खिलाने के बाद आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप RL लगा सकते हैं, जो RL सलाइन आती है वो भी लगा सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ देना है। डायरिया दस्त आपका पशु का बंद हो जाएगा, पशु बिल्कुल खाना पीना खाने लग जाएगी। तो आपको इतना ही लगाना है। और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। तो जो कोई हमारे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और सल्फा इंजेक्शन लगती है, जिसके कारण देखिए पशु के सर पे पानी डलवाना चाहिए, ताकि तुरंत राहत मिले, रिलीफ मिले। तो इन सब चीज़ों से आपको ट्रीटमेंट करना है, ऐसे ट्रीटमेंट करना है। धन्यवाद।